दोस्तों ये खबर देखिए, वोट चोरी को लेकर जो खुलासा हुआ है, राहुल गांधी की बात क्या सच निकलती हुई दिखाई दे रही है। इस खबर को देखिए, बहुत विस्फोटक खुलासा है दोस्तों। ये खबर क्यों हैरान परेशान कर रही है और क्यों इस खबर के जरिए यह साबित होता है कि दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल काली है। हेडलाइंस पढ़िए, जिसमें लिखा हुआ है कि कर्नाटक के आलंद में वोट चोरी, वोटर लिस्ट में नाम हटाने के लिए करीब 100 सिम कार्ड का इस्तेमाल किया गया। 100 सिम कार्ड का। अब इस खबर में जो खुलासा हुआ है उसे हम आगे आपको और बताएंगे, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। मगर उससे पहले दोस्तों गौर कीजिएगा कि राहुल गांधी लगातार जो खुलासे पर खुलासे कर रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं, उनमें से एक खुलासा कर्नाटक की जो आनंद विधानसभा सीट को लेकर किया है इस बार, यानी कि दूसरा खुलासा, उसी को लेकर अब यह खबर सामने आई है। दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने जिस विधानसभा सीट का जिक्र किया था उसी को लेकर यह खबर सामने आई है, जिसको लेकर कहा गया था कि सीआईडी ने लगातार 18 चिट्ठियां लिखी हैं चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग से इस मामले पर सहयोग नहीं मिल रहा है, इस बात का जिक्र किया गया। और चुनाव आयोग पर कर्नाटक सीआईडी की जांच जो लगातार उस मामले को लेकर चल रही है, उसी में यह खुलासा हुआ है। जांच में खुलासा हुआ है और जो खुलासा हुआ है बहुत विस्फोटक खुलासा बताया जा रहा है। और उन्हीं में से यह खुलासा है जिसकी खबर हमने आपको दिखाई। अभी खबर हम आपको और डिटेल से बताते हैं, जिससे आपको पता चल पाए कि आखिरकार माजरा है क्या। जनसत्ता की यह खबर है, पहले तो यह साफ कर दें। और इसमें आप देख रहे होंगे लिखा है कि इस पूरे मामले में सीआईडी जांच में जो खुलासे हुए हैं उसके मुताबिक 1, 2 या 3 या 10, 15 सिम नहीं, 100 सिम का इस्तेमाल हुआ है। जी हां, देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है बकायदा इस खबर में कि करीब 100 सिम कार्ड्स का इस्तेमाल हुआ है, जिसके जरिए लोगों के नाम हटाए गए, काटे गए। तो क्या राहुल गांधी जो दावा कर रहे हैं, जो सबूत दे रहे हैं, उसमें कुछ दम और सच्चाई सामने आते हुए दिखाई दे रही है क्या? अब गौर कीजिएगा, इस खबर में साफ तौर पर जो खबर लिखी हुई है कि सूत्रों के हवाले में लिखा गया है, सूत्रों के हवाले से चुनाव आयोग के मतदाता ऐप्स, अलग अलग ऐप्स होते हैं जैसे आप जानते हैं, जो मतदाता ऐप्स होते हैं दोस्तों, उसी के जरिए लिखा गया है कि आप देख सकते हैं एनवीएसपी का लिखा गया है, वोटर हेल्पलाइन ऐप का जिक्र किया गया है और गरोदा का जिक्र किया गया है। ओटीपी के जरिए यहां पर लॉगिन किया गया और कर्नाटक के आलंद इलाके में 254 मतदाता केंद्रों से वोटरों के नाम, यानी मतदाताओं के नाम हटाने के लिए जो सिम कार्ड का इस्तेमाल किया गया उसकी संख्या थी 100। अब बताइए दोस्तों, 100 सिम कार्ड। अब गौर कीजिएगा एक बात और, जो बात निकल कर आई है वो हैरान करने वाली क्यों है। सिम कार्ड देश के अलग अलग हिस्सों में इनके नाम दर्ज हैं कि भाई कोई कहां से, कोई कहां से, एक जगह से नहीं है। तो राहुल गांधी ने यही तो बात कही थी। और क्या अब जांच के बाद जो खुलासे हो रहे हैं, क्या उसी बात की तरफ तस्दीक नहीं कर रहे? दोस्तों आगे सुनिएगा, इस पूरे मामले में यह भी लिखा हुआ है कि एक शिकायत के जवाब में सितंबर 2023 में सीआईडी को नाम हटाने के आवेदन में इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर उपलब्धि कराए गए चुनाव आयोग ने कुछ सबूत दिए और कुछ सबूत नहीं दिए। और उनमें से जो सबूत दिए, यानी कि उसी से ही यह बात पता चली है जो चुनाव आयोग बात कह रहा है, जो जांच में खुलासा हो रहा है, यह महज कुछ सबूतों के आधार पर खुलासा हुआ है इतना बड़ा। अब सोचिए कि अगर पूरे सबूत मिल जाते तो फिर क्या होता। सीआईडी को इन नंबरों के खंगालने की कोशिश की तो इनके नाम रजिस्टर्ड हैं। इसके लिए सीआईडी ने चुनाव आयोग से सबूत मांगे कि भाई किस किस के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन चुनाव आयोग से अब तक इस मामले में कोई सबूत नहीं मिले। मतलब चुनाव आयोग से सीआईडी पूछ रही है कि आप बताइए कि ये जो आपने सारी डिटेल्स दी हैं ये किसके नाम पर है और ये 100 नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। लेकिन अब तक चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले में, जो इस खबर के हिसाब से लिखा हुआ है वही हम आपको बता रहे हैं, इस पूरे मामले में जवाब नहीं दिया। अब इसमें दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अब तक का यह सबसे अजीबोगरीब मामला है। आप कहेंगे अजीबोगरीब कैसे? अगर वोटर डिलीशन हो रहा है तो ना केवल 100 सिम कार्ड्स का इस्तेमाल होता है, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से ये सिम कार्ड इशू किए गए हैं, है कि नहीं? बताइए, खुद बताइए। और इसी खबर में यह बात लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है दोस्तों? जो सिम कार्ड इशू किए गए हैं देश के अलग अलग, ना सिर्फ अलग अलग हिस्सों से हैं, बल्कि ये फर्जी आई कार्ड का इस्तेमाल इसमें हुआ है। तो क्या यह खबर यह नहीं बताती कि मामला वाकई में गंभीर है? अब सवाल एक और, सवाल यह दोस्तों
कि भले ही भारतीय जनता पार्टी सामने आकर ये बोले कि भाई इस मामले में दम नहीं है, राहुल गांधी गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये हार की छटपटाहट है, तो फिर जांच में ये कैसे खुलासा हो रहा है? और अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं तो एक बात हो, या सबूत झूठ रख रहे हैं, तो क्या आपको ये लगता है, आप खुद बताइए, कि राहुल गांधी पर बात बात पर हलफनामा मांगने वाले राहुल गांधी से कि भाई ज्ञानेश कुमार जी की हलफनामा दो, वो अब तक चुप रहते? 7 अगस्त को राहुल गांधी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पहले खुलासा करते हैं तब, और अब आ गया अक्टूबर का महीना, यानी अक्टूबर आने वाला है, और चुनाव आयोग अब तक चुप है, खामोश है, सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा। तो आरोप राहुल गांधी ने लगाए। देखिए इस खबर में एक और बड़ी बात है, वो ये कि पूरे मामले में सीआईडी द्वारा कहा गया है कि जांच के दौरान आईपी लॉग उपलब्ध करवाइए, अध्ययन करने के गंतव्य आईपी और गंतव्य पोर्ट गायब पाए गए, इस खबर में लिखा हुआ है। इसलिए अनुरोध है संबंधित अधिकारियों को यह जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दें। मतलब सीआईडी ये कह रही है कि भाई हमने जांच की तो हमें आईपी लॉग मिले। अब आईपी लॉग मिले तो हमने चुनाव आयोग के द्वारा ये आईपी लॉग मिले, लेकिन जब हमने इसको स्टडी किया, यानी खंगालने की कोशिश की, तो आईपी लॉग बेसिकली कहां से है, वो संचालित कहां से हो रहे हैं, उसका पोर्ट क्या है, ये पता करने के लिए हमने और जानकारी मांगी चुनाव आयोग से, जो अब तक हमको जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अब दोस्तों इस खबर से हटकर मैं एक बात और आपके सामने रखना चाहूंगा। राहुल गांधी की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही आपको याद होगा, 7 दिन के भीतर, यानी कि जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 7 दिन के भीतर आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग ने ई सिग्नेचर और आधार ओटीपी का प्रावधान कर दिया, जो अब तक नहीं था। तो कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर क्या कहा, चुनाव आयोग की आलोचना करते हुए कहा कि आपको अब होश आया है, जब राहुल गांधी ने खुलासा किया। बकायदा राहुल गांधी ने खुद सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा, अब ताला लगाने की याद आई आपको। उस खबर को ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने अपनी बात को लिखा था कि अब ताला लगाने की याद आई, यानी राहुल गांधी 18 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जब राहुल गांधी ने दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दूसरा खुलासा किया, ज्ञानेश गुप्ता ने एफिडेविट तो नहीं मांगा, लेकिन गलती स्वीकार करते हुए कहा चुनाव आयोग ने कि नियम बदल दो। नियम बदल दिए, वो भी 6 दिन के अंदर। दोस्तों जरा सोच कर देखिए, तो क्या अब ये खबरें नहीं बताती कि राहुल गांधी जो सबूत रख रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दम जरूर दिखाई दे रहा है? और अगर दम नहीं होता तो क्या भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग अब तक राहुल गांधी को बेनकाब नहीं कर देता? जरा सोच कर देखिए कि राहुल गांधी एक के बाद एक खुलासा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी चुप, चुनाव आयोग नियम बदल रहा है, और वो भी राहुल गांधी के खुलासे के बाद। यानी जो एफिडेविट मांग रहे थे, हलफनामा मांग रहे थे राहुल गांधी से, वो राहुल गांधी के खुलासे के बाद अपने नियम बदल रहे हैं। अब ये नए खुलासे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मंच आपका है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।